दोस्तों, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की वाज की शोहरत दूर दूर तक फैली तो हर खासो आम आपके खताब में शिरकत करने लगा। लोग मीलों का सफर तय करके महज इसलिए आते थे कि आपकी वाजो नसीहत की मजलिस में वो लोग शिरकत कर सकें। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह की इबादत व खताबत को देखते हुए लोगों ने आपको शेख जमाना का लक़ब दे दिया, जो बाद में बहुत मशहूर हुआ और ज़बान ज़दे आम हुआ। दोस्तों, कुछ उलमा कराम ने आप रहमतुल्लाह अलैह को सैयदुल ताइफा और ताउसुल उलमा जैसे अलकाबात से भी नवाजा, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा इन अलकाबात से घबराते थे और लोगों को इन अलकाबात के इस्तेमाल करने से भी मना फरमाते थे। प्यारे दोस्तों, एक दिन की बात है कि एक ईसाई नौजवान आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने आकर कहा कि हजरत, लोग आपको शेख जमाना कहते हैं। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जनाब, ये तो लोगों की मोहब्बत है। अगर तुम यही बात कहने के लिए मेरे पास आए हो तो अपना वक्त जाया ना करो। मैं अल्लाह सुबहाना व ताला का बंदा हूँ और उसके अलावा कुछ भी नहीं हूँ। शेख का मुकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। मेरे जैसा आदमी शेख नहीं हो सकता। मैं शेख के मुकाम तक नहीं पहुँच सकता। दोस्तों, ये सुनकर वो ईसाई नौजवान कहने लगा कि दरअसल मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आपसे पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौलो फरमान की तशरीह मालूम कर सकूं कि जिसमें आप फरमाते हैं कि मोमन की फिरासत यानी दनाई से डरो, क्योंकि वो अल्लाह ताला के नूर से देखता है। दोस्तों, ईसाई नौजवान की ये बात सुनकर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने थोड़ी देर के लिए सर झुका लिया और फिर चंद लम्हों के बाद आपने अपना सर वापस उठाया और ईसाई नौजवान से मुखातब होकर कहने लगे कि इसका मतलब और इसका मफहूम और इस हदीस की तशरीह सिर्फ और सिर्फ यही है कि तुम अब मुसलमान हो जाओ और इस्लाम ले आओ। दोस्तों, जैसे ही हजरत जुनैद बगदादी ने उस ईसाई नौजवान से ये बात फरमाई तो वो फौरन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर ईमान ले आया और रबे कायनात की वहदानियत और नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करने लगा और उसने कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल फरमा लिया। दोस्तों, ये सारा मंजर देखकर उस मजलिस में मौजूद तमाम लोग हैरान थे कि ये सब कैसे मुमकिन है और आपस में कहने लगे कि इस ईसाई नौजवान ने सवाल तो कुछ और किया था और उसके सवाल का जवाब भी कुछ और मिला था, लेकिन ये जवाब सुनकर मुतमिन भी हो गया और इस्लाम भी ले आया। आखिर इसकी क्या वजह है? तो दोस्तों, लोगों ने इस नौजवान से पूछा कि तुम्हारा सवाल तो कुछ और था और हजरत ने जवाब तो कुछ और दिया, मगर तुम फिर भी मुतमिन हो गए और इस्लाम भी कबूल कर लाए। दोस्तों, ये सुनकर वो मुस्लिम नौजवान कहने लगा कि हजरत जुनैद बगदादी ने मेरे सवाल का सही जवाब दिया है। दरअसल मैं काफी रोज से एक अजीब कश्मकश में मुब्तला था। मेरा जहन कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच रहा था कि मजहब इस्लाम को इख्तियार करूं या ना करूं। मेरा दिल तो इस्लाम की सच्चाई की तरफ मायल था, मगर चूंकि मेरे अबाऊ अजदाद ईसाई थे, इसलिए मेरे लिए फैसला करना बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा था। उसी दौरान मैंने सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारका सुनी कि मोमन की दानाई से डरो, क्योंकि वो रब ताला के नूर से देखता है। और उसकी तशरीह के लिए मैं हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने वाकई अल्लाह सुबहाना व ताला के नूर से देखकर मेरी ज़हनी हालत मालूम कर ली और मुझे कहा कि फौरी मुसलमान हो जाओ, जिससे मुझे यकीन हो गया कि मोमिन वाकई अल्लाह सुबहाना व ताला के नूर से देखता है। इस तरह मुझे मेरा जवाब मिल गया और मैंने इस्लाम भी कबूल कर लिया। दोस्तों, एक और वाक़े में आता है कि कुस्तनतनिया के बादशाह की बेटी, जो कि बड़े नाजो नाम में पली बड़ी थी, वो अचानक पागल हो गई। उस पर इस हद तक जुनूनी कैफियत तारी हो जाती है कि उसे लोहे की बारी जंजीरों में जकड़ना पड़ता था। दोस्तों, बादशाह ने हर किस्म के तबीब और हकीम बुलाए, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं दवा की इस सूरत हाल में बादशाह के हमरा राया भी परेशान थी और सब लोग यही समझ रहे थे कि बादशाह की बेटी अब जिंदा नहीं बचेगी और इस मसले का कोई हल भी तो नहीं मिल रहा था। दोस्तों, लोग मजमा लगाए इसी फिक्र और सोच में गुम थे कि आखिर शहजादी का इलाज कैसे होगा और कौन करेगा। तो एक दिन उन्हें एक मर्दे कलंदर अपनी ऊँटनी पर सवार खरामा खरामा महल की जानब आता दिखाई दिया। दोस्तों, वो ऊँटनी वाला चलता चलता
उस मजमे के करीब पहुंच गया और उनसे पूछने लगा कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं। मैं दरअसल बगदाद से मक्का मुकरमा की तरफ हज्जे बैतुल्लाह की गरज से जा रहा हूँ। सफर में हूँ, लेकिन मैंने ख्याल किया कि आप लोगों को भी सलाम कर लूं और आपसे आपका अहवाल भी दरियाफ्त कर लूं, क्योंकि मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि आप किसी परेशानी में मुब्तला हैं। तो वो सारा मजमा उस ऊँटनी वाले को बताते हैं कि बादशाह की बेटी पागल हो चुकी है, उसे जंजीरों में जकड़ा गया है और किसी भी हकीम या तबीब का इलाज उस पर असर नहीं कर रहा। तो आपने सही ख्याल किया है, हम लोग वाकई बड़ी परेशानी में हैं। दोस्तों, वो मर्दे कलंदर उन्हें तसल्ली देता है कि बादशाह की बेटी के पागलपन का इलाज उसके पास मौजूद है। लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस मर्दे कलंदर से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारे हमरा बादशाह के महल में चलिए, चलकर शहजादी को देखिए और जरूर उसका इलाज कीजिए। अगर शिफा हो गई तो आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, ये बात सुनकर वो मर्दे कलंदर कहता है कि मुझे इनाम नहीं चाहिए और ना ही मैं इस गरज से आया हूँ। अलबत्ता मैं शहजादी के इलाज की खातिर बादशाह के महल में जाने को तैयार हूँ। दोस्तों, वो लोग उस मर्दे कलंदर को बादशाह सलामत के पास ले जाते हैं और बादशाह को तमाम सूरत हाल से आगाह करते हैं। बादशाह अपनी बेटी को उस मर्दे कलंदर के सामने लाता है तो वो मर्दे कलंदर उस शहजादी पर एक नजर डालते ही दुआ तजवीज करता है। दोस्तों, वो दवाई ऐसी है जिसे न खाया जा सकता है और ना ही पिया जा सकता है और ना ही उसको जिस्म पर लगाया जा सकता है, बल्कि वो तो महज चंद लफ्जों पर मुश्तमल एक कलमा है जिसे मरीजा ने अदा करना है। बादशाह पूछता है कि वो कलमा क्या है, तो फौरन बताइए ताकि शहजादी अदा करे और वो ठीक हो जाए। दोस्तों, बादशाह की बात सुनकर मर्दे कलंदर फरमाते हैं कि वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों, जैसे ही शहजादी ये कलमा अपने मुंह से अदा करती है, उसकी गर्दन और हाथों से लपटी लोहे की जंजीरें यकदम टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं और वो ऐसे सेहतमंद और तंदुरुस्त तवाना हो जाती है जैसे वो कभी बीमार ही नहीं हुई थी। दोस्तों, ये सारा मंजर देखकर बादशाह बेइख्तियार बोल उठता है कि ए हजरत जुनैद बगदादी, मुझे भी कोई कलमा सिखा दीजिए ताकि मैं भी अपने सल्तनत की जुमला परेशानियों से निजात हासिल कर सकूं। दोस्तों, बादशाह को भी आप रहमतुल्लाह अलैह ये कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम होने को कहते हैं, तो बादशाह फौरन ही कलमा अदा करके मुसलमान हो जाता है और यूं बादशाह सलामत को देखकर बेशुमार लोग हल्का इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, एक मर्तबा एक आदमी हजरत जुनैद बगदादी के पास आकर पूछता है कि हजरत नफ्स की बीमारी का क्या इलाज है। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह उसे बताते हैं कि नफ्स की बीमारी का वाहिद इलाज तो यही है कि नफ्स की ख्वाहिशात की मुखालफत की जाए। दोस्तों, उस शख्स ने जैसे ही हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से ये बात सुनी तो उसने अपने आप से मुखातब होकर कहा कि ए मेरे नफ्स, मैंने तुझे 7 मरतबा यही बात बताई थी, लेकिन तूने हजरत जुनैद बगदादी की बात के अलावा किसी की बात सुनने से इनकार कर दिया। अब खूब सुन ले और याद कर ले जो हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया है और आइंदा इस बात पर अमल करना और किसी किस्म की जिद न करना। दोस्तों, ये कहकर वो शख्स वहाँ से उठा और चल दिया और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने भी दिली सुकून महसूस किया। आप रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में वापस तशरीफ लाए और उसके बाद आपने जिक्र इलाही शुरू कर दिया और आपको वही लज्जत और लुत्फ महसूस हुआ जो आप पहले महसूस किया करते थे। दोस्तों, ये सब कुछ रब्बे कायनात की तरफ से मार्फत का वाज़े सबक और इशारा था जो वो अपने महबूब बंदे हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को नवाजा गया था।